दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए, आप लोग वैसे विगत में परिचित हैं कि हम ASM हिंदी चैनल के नाम से एक YouTube पर चैनल लेकर आए हैं और बीच बीच में उस पर हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित अच्छे मटेरियल लेकर के आते हैं जिससे आप घर बैठे अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लीजिए, आज जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा है क्या? सबसे पहले बताऊं, संज्ञा किससे मिलकर के बना है? दो शब्दों से लेकर के बना है। एक तो सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला यानी जहां हम किसी से बोध कराता है, परिचय कराता है, उसको संज्ञा कहते हैं। इसलिए संज्ञा की अगर हम पर्यायवाची, दूसरे पर्यायवाची शब्द का बात करें तो संज्ञा का जो दूसरा पर्यायवाची शब्द है उसको नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। तो ये नाम किसी चीज का नाम हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। अगर संज्ञा के भेद की बात करें तो हम आपसे बता दें, हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के पहले भेद की बात करते हैं। पहली संज्ञा का भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात करें तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका सीता, राधा, पूजा, दिल्ली, पुस्तक, कलम इत्यादि। जैसे आपका नाम है, किसी लड़की का नाम है सीता है, राधा है, पूजा है, इसकी जगह पर किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे मूलचंद्र है, दिल्ली, आगरा, बंबई, पुस्तक, मेज, कलम इत्यादि, ये सब चीजें हैं, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जहां किसी विशेष समूह आदि का बोध हो, जहां पर किसी विशेष समूह का यदि बोध होता है तो वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जहां पर बहुत सारे लोग उस एक नाम से संबोधित किए जाएं, जैसे मनुष्य है, बहुत सारे हो सकते हैं, पर्वत है, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, हाथी है, फल है, देश है, नदी है, पुलिस है इत्यादि, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करता हूं भाववाचक संज्ञा की। अभी मुझे आशा है कि इतने आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपसे बताएं, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको टच नहीं किया जा सकता। ये चीज है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा छू जा सकती है, जातिवाचक संज्ञा छुई जा सकती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जा सकता है। ये भाव, इस जैसे आपका सुंदरता है, बुढ़ापा है, क्रोध है, शत्रुता है, ये समझा जा सकता है, इसके सेंस को समझा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं जाति। पहली 3 चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा का भी प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा जब हमने पढ़ी तो हमें ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे आपका सोना है, चांदी है, लकड़ी है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी धातु है, ये सारी की सारी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी जातिवाचक के रूप में कैसे हो सकती है? व्यक्ति
विशेष, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे हर परिवार में विभीषण होता है। विभीषण घर का भेदी, घर का भेद को बताने वाला विभीषण कहा जाता है। तो हर परिवार में होता है ये विभीषण। वैसे अगर देखा जाए तो ये है क्या, व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में प्रयुक्त है, ऐसी जगह प्रयुक्त है कि ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग है। इसके बाद बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां पर समझा था व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में, अब समझेंगे जातिवाचक संज्ञा अगर होती है कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होती है। कैसे समझते हैं, जैसे उदाहरण है, उन दिनों पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी समझेंगे जातिवाचक संज्ञा, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, ये प्रयुक्त है किसके लिए, व्यक्ति के लिए। किस व्यक्ति के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग है। अतः जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। इस तरीके से आज हमने संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा किस किस तरीके से किस किस रूप में प्रयुक्त हो सकती है को पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।